नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आगामी कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में एक नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 नवंबर को एक पत्रांक जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में जो प्रवक्ता यानी कि पीजीटी, सहायक अध्यापक यानी कि टीजीटी के सृजित कार्यरत और रिक्त पदों हैं उनका विवरण संलग्न रूप में उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह पत्रांक जारी किया गया है। तो यहाँ पर पूरा मैटर आप देख सकते हैं। हालांकि इस मैटर से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये जो रिक्त पद या ये जो सृजित पद हैं या फिर ये जो कार्यरत शिक्षक हैं इनकी सूची को क्यों मंगाया जा रहा है। लेकिन उम्मीद और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि आगामी जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है तो उस पर एक जानकारी एकत्र करने के लिए यह सूचना जो है मंगाई गई है। फिलहाल फ्रेंड्स, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है और आप लोगों को बिल्कुल आसान्वित रहना चाहिए। आने वाले समय में आपको एक नई टीजीटी और पीजीटी की भर्ती मिल सकती है। इसके बारे में जब हमें और डेटा उपलब्ध होगा तब हम आपको बाकी की जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और एक और खबर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 7 अंकों की बुकलेट, ओएमआर में केवल 6 बॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी की परीक्षाएं चल रही हैं और इस समय 13 नवंबर को इसकी सेकेंड टर्म की परीक्षा थी। तो इसमें भी पहली पाली में 73% और दूसरी पाली में 69% उपस्थिति रही है। सामान्य ज्ञान के कुल 30 प्रश्न पूछे गए थे और ये जो 30 प्रश्न हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो 30 प्रश्न हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं और इसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसका वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। सभी प्रश्न बहुत ही ज़रूरी हैं। आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इन प्रश्नों को एक बार आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, जो वाक़या हुआ, जो मामला आया वो ये इस प्रकार से था कि जो बुकलेट थी उस पर कुल मिला के 7 डिजिट थे और इसके बाद जो वहाँ पर आपको भरना था सीरीज में, वहाँ पर मात्र 6 थे। तो अभ्यर्थियों को हर जगह अलग अलग सॉल्यूशन दिए गए। कहीं पर ये कहा गया कि अगर 6 खाने ही हैं तो पहला डिजिट छोड़ दो और बाकी के 6 जो खाने हैं उस पर बाकी के 6 डिजिट डाल दो। कहीं पर बताया गया कि लास्ट में एक खाना अपने मन से बना लो, उस पर जो पूरा का 7 डिजिट डाल दो। हालांकि यहाँ पर जब यूपीएससी से ऑफिशियल जानकारी मांगी गई तब वहाँ से ये जवाब आया कि कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ बुकलेट सीरीज और रोल नंबर ही महत्वपूर्ण है। अगर जो बुकलेट संख्या है जो 7 अंकों की है अगर वो सही से नहीं भी फिल हुई तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बुकलेट संख्या 7 अंकों की थी, जबकि ओएमआर पर बुकलेट संख्या भरने के लिए केवल 6 बॉक्स दिए गए थे। तमाम केंद्रों में अभ्यर्थियों से कहा गया था कि पहला अंक छोड़कर बाकी 6 अंक बुकलेट में भर दें। और सामान्य ज्ञान के कुछ सवाल, तो फिलहाल तो सामान्य ज्ञान के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। तो वीडियो जाकर आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ आपको आई बटन पर क्लिक करना होगा या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, बहुप्रतीक्षित यूजीसी नेट के लिए आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप जब जो वेबसाइट का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जाने के बाद आप एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये जो सिक्योरिटी पिन है इसको डालकर सबमिट करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस विषय की परीक्षा जो है कब होगी इसके बारे में भी पूरा का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और टाइम टेबल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल वेबसाइट दोनों जगह पर मिल जाएगी। तो जहाँ पर भी आपको कन्वीनियंट लगे आप जाकर देख सकते हैं कि आपने किस विषय के लिए आवेदन किया है, तो आपकी परीक्षा किस तारीख को होगी। तो पूरा जो शेड्यूल है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। और बात करते हैं तो वेबसाइट न चलने से नर्स भर्ती के अभ्यर्थी परेशान है। आयोग ने 3 नवंबर को परीक्षा में सम्मिलित सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने लिखित परीक्षा में 85 अंक में से 25 नंबर या अधिक और एससी एसटी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 20 अंक या अधिक प्राप्त किया है उनसे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमाण पत्र मांगे थे। ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 13 नवंबर थी। आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर सभी संलग्नों के साथ आयोग के कार्यालय में डाक से या स्वयं उपस्थित होकर जमा करने की अंतिम तिथि 18 नवंबर की शाम 5 बजे तक है। पिछले 3 दिनों से वेबसाइट काम नहीं करने के कारण अभ्यर्थी जो है आवेदन जमा नहीं कर पा रहे हैं और फिलहाल तो लास्ट डेट भी बीत गई है। देखते हैं इस पर आगे क्या होता है।
और अंक सुधार के लिए प्रोन्नत छात्र अगले साल दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनका टीजीटी में विषयों का जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप हिंदी से टीजीटी देना चाहते हैं और आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें आपने हिंदी और संस्कृत विषय नहीं ले रखा है, तब देखो यहाँ पर टीजीटी हिंदी के लिए दो कंडीशन बनती है कि इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत पढ़ा हुआ हो और स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी हो। तो अगर ग्रेजुएशन में आपकी हिंदी है और आप हिंदी से टीजीटी देना चाहते हैं तब आप एक विषय से प्राइवेट मतलब व्यक्तिगत रूप से एक विषय से सिंगल विषय से आप इंटरमीडिएट की परीक्षा दे सकते हैं। फिलहाल ये जो डेट थी दोबारा से एक्सटेंड हुई है। पहले 8 नवंबर तक लास्ट डेट थी, लेकिन अब इसे फिर से बढ़ा दिया गया है। तो कक्षा 10 और 12 के जो संस्थागत और व्यक्तिगत अभ्यर्थी हैं अब बोर्ड परीक्षा फॉर्म 20 नवंबर तक ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं के जो अग्रिम पंजीकरण है उनके लिए भी अंतिम तिथि 20 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग सिंगल सब्जेक्ट से इंटरमीडिएट करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपने स्नातक कर लिया है, आप ऑलरेडी स्नातक हैं, और अगर आप प्राविधिक कला से जिसको टेक्निकल आर्ट कहते हैं, अगर आप प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट करना चाहते हैं तब आप कला विषय से टीजीटी देने के लिए वैध माने जाते हैं। तो अगर आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तब आप सिंगल सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं। डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप संबंधित अपने पास का जो यूपी बोर्ड का विद्यालय हो वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी आपको वहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। और शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाना गलत नहीं है, ऐसा कहना है हाईकोर्ट का। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की खंडपीठ ने अपने कोर्ट के एकल जज के उस आदेश को सही ठहराया है जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव के काम में लगाने को जायज़ ठहराया गया था। एकल जज के आदेश के खिलाफ 2 जजों की खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल कर चुनौती दी गई थी। कहा गया था कि एकल जज ने चुनाव ड्यूटी में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को लगाने के बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी के आदेश को सही ठहराया है, जो कि गलत है। तो यह आदेश न्यायमूर्ति M.N. भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कौशाम्बी की बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल के टीचर शिव सिंह दरियावकापुरा नेवादा जिला कौशाम्बी की विशेष अपील को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका कहना था कि प्राइमरी स्कूल में टीचर है उसे व उसके साथ के अन्य टीचरों को BLO के रूप में चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाना गलत नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का भी कहना है और डबल बेंच से भी यही डिसीजन आया है। और नियमावली में ड्यूटी लगाने की अनुमति है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईकोर्ट के एकल जज ने अपने पारित विस्तृत आदेश में कहा था कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 की धारा 27 शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी लगाने की अनुमति देती है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाम सेंट मैरी स्कूल केस में यह फैसला दे रखा है कि शिक्षकों को चुनाव ड्यूटी में लगाया जा सकता है। एकल जज ने याचिका खारिज कर दी थी। विशेष अपील बेंच ने भी एकल जज के आदेश में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और अपील को निस्तारित कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सारे अपडेट्स, और आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो GS के 30 प्रश्न हैं उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। RO की तैयारी कर रहे हैं तब पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को आपको पसंद आता है तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।